हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना शर्मा जी का बेटा CA वेदांत शर्मा आ गया हूं आपके अपने शो पर सिंप्लीफाइंग विद शर्मा जी। तो आज के इस वीडियो में हम क्या सिंप्लीफाई करने वाले हैं। हम आपका CMA फाइनल का पेपर नंबर 19 IDT इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला पेपर को आज सिंप्लीफाई करने वाले। हम क्या सिंप्लीफाई करेंगे, क्या मेरे पेपर पैटर्न रह चुके हैं, क्या टॉपिक्स एक्सपेक्टेड है, क्या क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, और इस बार मेरा प्रिपरेशन में मेरे को क्या अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए हम अपना पेपर पैटर्न देखते हैं। देखिए, अगर पेपर पैटर्न देखेंगे ना तो बेसिक से एक क्वेश्चन बनता था, फिर रिटर्न से एक क्वेश्चन बनता था जो था आपका क्वेश्चन नंबर 2 वाला। ठीक है, अभी भी वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। फिर सेम थर्ड क्वेश्चन आपका एग्जाम्पशंस वाला था, फिर फोर्थ क्वेश्चन आपका ITC या फिर पेमेंट ऑफ टैक्स से था, जो कि अभी भी फॉलो हुआ है। देन सेम क्वेश्चन 4A आपका मोस्टली TDS TCS के रिलेटेड रहता है, तो इस बार भी वही TDS TCS के रिलेटेड ही था। बट उसके बाद जो हुआ है, मेरा पेपर पैटर्न थोड़ा सा हल्का सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है कि 4B जो हमेशा आपका क्या बोलूं मैं, थियरी या फिर एक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता था, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैसा वाला एक मिक्स्ड, मतलब ऐसा कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं था, बट उसमें जनरली थोड़ा सा क्या बोलूं मैं, आपका GST का इंटर वाले पार्ट से आते थे क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, लास्ट टाइम एडवांस रूलिंग का थियरी पूछ लिया था। लेकिन ये एडवांस रूलिंग का जो थियरी पूछा था, उसके बदले क्या हुआ था, वैल्यू ऑफ सप्लाई जॉब वर्क के रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था आपका, क्वेश्चन नंबर 8A। मतलब क्या हुआ था कि जो क्वेश्चन नंबर 8 आपका पहले थियरी एक आता था, ये जो असेसमेंट वाले पार्ट से, उससे क्या हुआ कि उसको थोड़ा सा ऊपर ले गया और वहां का क्वेश्चन नीचे ले आया। फिर फोर 4B हो गया आपका, फिर 5A प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वही सेम लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग था। फिर रूल 5B वाला रूल 32 इंश्योरेंस लास्ट टाइम बोला था उससे आने के चांसेस है, वही आया था अपना। फिर 6A 6B FTP, फिर बैगेज, फिर कस्टम्स ड्यूटी कैलकुलेशन, फिर ITC कैलकुलेशन इसमें दे दिया। ITC कैलकुलेशन जनरली रहता नहीं है, मतलब उतना ज्यादा, लेकिन इस बार ITC कैलकुलेशन दिया। तो व्हाट डज दिस मीन, आपका ये जो 8A वाला और 8B वाला क्वेश्चन था, उसको इंस्टीट्यूट ने क्या किया, वो पैटर्न के साथ थोड़ा सा छेड़ा है एज इन क्या किया है कि अब वैसे एग्जैक्ट वो वाला नहीं आता है। और ये जो सेम चीज हमने नोटिस की है, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में भी, और हमने किस में नोटिस किया, और हमने इसको नोटिस किया आपका जो मॉक क्वेश्चन पेपर आया उसमें भी। ठीक है, तो मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी। तो इसका मतलब क्या, इस बार हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, वही आपका जो क्या बोलते हैं 2A से इस बार ईवे बिल वगैरह से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई से क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, हर अटेम्प्ट में, मतलब आप देखोगे ना, ये 3 अटेम्प्ट अगर दिसंबर 24 से दिसंबर 23 वाला फेज अगर देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन बना था, फिर यहाँ पे क्वेश्चन बना था, फिर यहाँ पे क्वेश्चन बना था, बट उसके बाद से क्वेश्चन बना नहीं है। तो आई फील कि इस बार इधर ईवे बिल से आपका क्वेश्चन बन सकता है, अदरवाइज ये मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई वाला एक बार आपका बन जाएगा। बाकी रिटर्न्स में सेम वही आ रहा है, तो आई सजेस्ट कि एक बार QRMP देख लेना, एनुअल रिटर्न एक बार देख लेना। ठीक है ना, क्योंकि GST 9C बहुत पहले पूछा था, तो एनुअल रिटर्न क्या होता है वो वाला एक बार देख लेना। उसके अलावा मतलब बहुत ही रेयर चांसेस है, बट फाइनल रिटर्न पूछे तो पूछ सकता है। ठीक है, फिर एग्जाम्पशंस में तो आपको क्या करना है, एक बार रीड मार के जाना है बस, बाकी उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। फिर 3B के लिए आपको क्या करना है, पेमेंट ऑफ टैक्स और अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट दोनों ही अच्छे से देख के जाना है। और इस बार आई फील कि एक बार कैपिटल वाला रूल 43 वाला देख लेना, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा था, जो MQP वगैरह और PTP वगैरह रहता है, उसमें मेरे को एक क्वेश्चन दिखा था कैपिटल गुड्स का अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट वाला। आई नो थोड़ा सा लेंदी है, तो अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट से तो क्वेश्चन बन सकता है, 42 43 किसी में से भी बन सकता है, बट कैपिटल वाला इस बार छोड़ के मत जाना। आई सजेस्ट दैट, जनरली मैं बोलता था कि छोड़ के चले जाओ कैपिटल वाला, बट इस बार छोड़ के मत जाना। फिर सेम TDS वाला क्वेश्चंस देख के रह लेना, क्योंकि TDS में वो जो मेटल स्क्रैप वाला एक पॉइंट था ना, उसको एक बार अच्छे से देखते हुए रहना। TCS से क्वेश्चन बन सकते हैं तो बन सकते हैं। एक बार TCS का अपना जो पॉइंट था कि पेमेंट पीरियड, एक GSTR 8 अपन फाइल करते हैं, फिर GSTR 9 भी फाइल करते हैं, एक बार उसका देख लेना। ठीक है, फिर ये 4B आपका कुछ भी मिक्स्ड क्वेश्चन रहता है, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना। मे भी टाइम ऑफ सप्लाई पूछ सकता है, क्योंकि पिछली बार टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस थे नहीं, तो टाइम ऑफ सप्लाई एक बार देख लेना। हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई में अपना अमेंडमेंट भी है, 12(4) 13(4) हट गया है। ठीक है ना, तो शायद उसको अगर खेलना होगा उस पॉइंट पे, तो वो वाला टाइम ऑफ सप्लाई वहां पे चेक हो सकता है, या फिर आपका तो RCM वाले पॉइंट वगैरह है, उसमें आप टेस्ट हो गए। फिर रूल 30, जो रूल्स वाले क्वेश्चन आते हैं 32 में, देर इज अ वेरी गुड चांस कि इस बार ट्रैवल एजेंट आए, या फिर मनी एक्सचेंज का एक दूसरा वाला पार्ट। देखो, मनी एक्सचेंज में मेरे दो ऑप्शंस रहता है ना, तो इधर उसमें से आ सकता है, अदरवाइज ट्रैवल एजेंट से आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है, तो ट्रैवल एजेंट को छोड़ के मत जाना। ठीक है,
फिर एफटीपी के दोनों थियरी आए थे शायद वही मेंटेन हो, या फिर क्या पता एक एफटीपी का थियरी एक कस्टम्स का थियरी बन जाए। फिर बैगेज का तो एक क्वेश्चन रहने का चांसेस ज्यादा है, कस्टम्स वैल्यूएशन से क्वेश्चन नहीं बना है, और कस्टम्स वैल्यूएशन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8A इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर का जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट आपको वो एक बार देख के जाना, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर का 8A वाला क्वेश्चन शायद वो एक अच्छा क्वेश्चन था कस्टम्स वैल्यूएशन में, वो एक बार देखना है। और ड्यूटी ड्रॉबैक आप देखोगे अभी तक ड्यूटी ड्रॉबैक आपका टेस्ट नहीं हुआ है, तो उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और आपका 74A शायद, ये सेक्शन 74A शायद उससे क्वेश्चन बन जाए एक बार, क्योंकि अमेंडमेंट था तो उससे बन सकता है क्वेश्चन, या फिर अपील के प्री डिपॉजिट रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। 2 बार से वो अपील के प्री डिपॉजिट वाले क्वेश्चंस आए नहीं है अपने, तो वो वाला आ सकता है। तो अब क्या क्या टॉपिक देखना है, देखो कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई देखना है, कॉम्पोजिशन लेवी थोड़ा सा देख लेना एमसीक्यू पर्पज से, आरसीएम तो देखना ही देखना है, शेड्यूल 1-3 देखना ही देखना है, एग्जाम्शन एक बार बस पढ़ के चले जाना, ठीक है ना। एग्जाम्शन एक बार एग्जाम से जिस दिन सुबह उस दिन एक बार रीड मार देना, उससे ज्यादा उसमें कुछ प्रिपेयर ही नहीं कर सकते तुम लोग, ठीक है। फिर आरसीएम वाला केसेस, रेसिडुअल केसेस हो गया, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स देखना है, सब्सिडी एडजस्टमेंट देखना है, वो थोड़ा सा रहता है, और उसके वाला कॉर्पोरेट गारंटी देख लिया। अब ट्रैवल एजेंसी मनी एक्सचेंज ये देख लेना, ठीक है। रूल 2029 चलेगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई डोमेस्टिक सर्विसेज का देख लोगे हो जाएगा। अब सर इतना सारा देखने टाइम नहीं है, कैसे क्या करना है, देखो इस वीडियो के एंड में आपको क्या करूंगा मैं, ये जो टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसका जो है ना एक मैराथन मैंने कवर किया है, इंक्लूडिंग आईटीसी वाला पार्ट, कॉमन क्रेडिट सब इंक्लूडेड मैंने कवर किया 75 मिनट्स में। उसका आपको मैं लिंक दे दे रहा हूँ, ठीक है। आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ ये वीडियो के यहीं कहीं पे भी आपको दिख जाए तो, ठीक है। वो आप कवर करोगे ना विद इन 75 मिनट्स, आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। इन डिटेल में बता रहा हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, सब कुछ, एवरी सिंगल लाइन जो हमने डिस्कस किया A to Z हो जाएगा वो वाला अपना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा अपना, देखो अगर मिसलेनियस की मैं बात करूं तो ई वे बिल वगैरह देख लेना, बाकी टीडीएस टीसीएस है, रजिस्ट्रेशन का, कैंसिलेशन का पॉइंट देख लेना। फिर रिफंड ऑफ टैक्स वाला जो पॉइंट है, रिफंड तो देखना है, देखो रिफंड अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, तो अगर मान लो, देखो सच बताऊं मैं, पेपर पैटर्न मैंने देखा, आपका जो बाकी पॉइंट्स था मैंने वो देखा, अब उस हिसाब से अगर मैं देख के हुए चलूं ना, तो आपका क्या हो रहा है कि रिफंड ऑफ टैक्स से तो मतलब क्वेश्चंस दिख नहीं रहा है। बट अगर कहीं पे इंस्टीट्यूट को बाउंसर खेलनी है, और अगर मान लो उसको ये 8A 8B में कहीं पे देना है, जैसे ये वैल्यू ऑफ सप्लाई जॉब वर्क वाला एक बाउंसर क्वेश्चन था, वैसे अगर देना है तो रिफंड से क्वेश्चन अगर दे सकते हैं तो 8A 8B में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो रिफंड वाला देख के चले जाना, छोड़ना मत। एटलीस्ट जेडआरएस वाला देख लेना, आईडीएस ना देखो तब भी, ठीक है। बाकी अकाउंट्स मेंटेनेंस पीरियड वाला देख लेना एक बार, थोड़ा सा एमसीक्यू में काम आ जाए। फिर प्रोविजनल असेसमेंट 74A 76 से पेनल्टीज ना याद हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अपील्स का टाइम लिमिट और स्पेशल ऑडिट का रीजंस इस बार देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, क्या पता पूछ ले। फिर कस्टम्स वैल्यूएशन वगैरह चीजें हो गई, ड्यूटी ड्रॉबैक इस बार अच्छे से देख लेना, ड्यूटी ड्रॉबैक बिल्कुल भी मत छोड़ना। और वेवर ऑफ ड्यूटी बेनिफिट जो अपना रेमिशन वगैरह चीजें है ना, उसको थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन में भी मैंने देखा था उसमें थियरी का ये क्वेश्चंस बन रहे थे, तो आपको क्या करना है कि उसको थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, सो दैट आपका क्या हो जाएगा ना चीजें कि आप थियरी के हिसाब से भी रेडी रहो। अब ये कुछ क्वेश्चन है आपको देख के जाने हैं, ठीक है ना। मतलब डिजायर लाइक कि आपका क्या बोले, इनमें से मेजर कॉन्सेप्ट भी कवर हो रहा है, और आपका ये तो थोड़े थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी थे, ठीक है ना, जो पहली बार में शायद आपका क्लिक ना करे, तो इतने क्वेश्चंस को तो आपको अच्छे से करके जाना ही है, ठीक है ना। अदर देन कस्टम बाकी सारी मेजर चीजें आपकी मैराथन में कवर्ड है, मैंने 2 वीडियोस डाले हुए हैं, दोनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, एक बार उसको देख लेना। एग्जाम से पहले आपके 2 से ढाई घंटे में आपका पूरा जीएसटी वाला पार्ट, मतलब ये आपका जो 1 2 3 इतने पार्ट है ना, इवन 4th के बहुत सारे पार्ट आपके कवर हो जाएंगे इजीली, ऐसे ऐसे कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैराथन कुछ मिस मत करना, और ये क्वेश्चंस अच्छे से देखते जाना, और इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, आई थिंक आपका हो जाएगा, डोंट वरी। आईडीटी लोग बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट सीएफआर और आईडीटी में खेलती है, मैं बोलता हूँ आईडीटी में खेल ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है, आप आराम से कवर करके जा सकते हो, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, आप सीए में बहुत जल्द बनने वाले हो, ठीक है। तो बिलीव इन योरसेल्फ, अच्छे से प्रैक्टिस करो। मीट यू सून इन प्लेसमेंट मंत्र एज योर मेंटर, ठीक है, वहां पे आपसे बातें करेंगे। ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सो दैट दे विल आल्सो गेट बेनिफिट। एंड यस फ्रेंड्स, आपका अपना शर्मा जी का बेटा, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।